हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ शिखा चौबे। और आज हम लोग देखेंगे लूसेंट सामान्य ज्ञान के प्राचीन इतिहास के कुल 200 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। मैंने लूसेंट से जो है जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो निकाला है, और उसके बाद से जितना भी प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। और ये आपको एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस और जितना भी स्टेट लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में ये आपके काम आने वाला है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस बाय शिखा, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। और मेरा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जो आता है उसका भी पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगा। तो अब देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवित्री को समर्पित कौन सा मंत्र है? तो हमारा आंसर होगा ये गायत्री मंत्र है। और ऋग्वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने सूक्त और कितनी ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल, 10 से 28 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। चौथा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के जो 8वां मंडल है उसमें जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको खील कहा जाता है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए तथा अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और यजुर्वेद के पाठककर्ता जो थे उनको क्या कहा जाता था? यजुर्वेद के जो पाठककर्ता थे उनको अग्यु कहा जाता था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य जो है दोनों में है? तो ये यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में है। और सामवेद के पाठककर्ता को क्या कहा जाता था? तो सामवेद के जो पाठककर्ता थे उनको उदात्री कहा जाता था। और सबसे प्राचीन अगर बोला जाए तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। और हम ऋग्वेद मतलब पूरे वेद कितने हैं? तो पूरे 4 वेद हैं। पूरे 4 वेदों में नाम है इनका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो सबसे बाद का जो वेद है वो है अथर्ववेद। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि पुराणों में सबसे पुराना पुराण जो है ये कौन सा है? तो सबसे पुराना पुराण जो है ये मत्स्य पुराण है। और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का क्या कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। और स्त्री की सबसे दयनीय स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? तो मैत्रेयी संहिता से स्त्री की सबसे दयनीय जो है स्थिति प्राप्त होती है। और हीनयान का प्रथम ग्रंथ कौन है? तो हीनयान का प्रथम ग्रंथ जो है वो कथा वस्तु है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो चाणक्य, और चाणक्य का नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी था। और कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम था? तो कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम जो था वो था राजतरंगिणी। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी के लेखक जो थे वो पाणिनि थे। और पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित का क्या नाम था? तो इनका नाम जो था ये पतंजलि था। और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का क्या नाम था? तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। और इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इंडिका पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है ये टालमी के द्वारा लिखा गया। और वेद सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो इनका नाम था आचार्य शीलभद्र। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया है? तो ये हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। और प्राचीनतम सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। और जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं दिया उस काल को क्या कहा गया? तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया। और आग का आविष्कार जो है ये किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ।
और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार जो है ये नवपाषाण काल में हुआ। और मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य के द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया प्रथम औजार जो था वो कुल्हाड़ी था। और कृषि के लिए अपनाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो कृषि के लिए अपनाई गई पहली फसल जो थी वो गेहूं थी। और भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो ये था मोहनजोदड़ो। और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। और सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु सभ्यता की खोज जो है ये राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। और सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल व सुटकोतदा बंदरगाह जो है ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। और सिंधु सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ यहाँ की मुख्य सिंधु सभ्यता की फसल थी। और संध्यावासी मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? तो मिठास के लिए ये शहद का प्रयोग करते थे। और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो है ये वैदिक सभ्यता कहलाई। और वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का साक्ष्य किस सभ्यता से मिला है? तो ये सिंधु सभ्यता से मिला है वृक्ष पूजा और शिव पूजा का साक्ष्य। और स्वास्तिक चिन्ह जो है ये किस सभ्यता की देन है? तो स्वास्तिक चिन्ह जो है ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। और स्वास्तिक चिन्ह तो लगभग सबको पता ही होगा। स्वास्तिक चिन्ह ऐसे होता है। और कालीबंगन का अर्थ क्या है? तो कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। और सैंधव सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण क्या था? तो सैंधव सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण जो था वो बाढ़ था। और आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो आग में पकी हुई मिट्टी को कहा जाता था टेराकोटा। और आर्यों की प्रमुख भाषा जो क्या थी वो थी संस्कृत। और आर्यों का समाज किस तरह का था? तो आर्यों का समाज जो है ये पितृ प्रधान था। और आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? तो ये थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़। और आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। और आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो ये सोमरस था जो वनस्पति से बनता था। और आर्यों का प्रिय पशु तथा प्रिय देवता कौन थे? तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। और जो प्रिय देवता थे वो इंद्र थे। और आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो ये थी लोहा, जिसको श्याम अयस्क भी कहा जाता था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित करता है? तो सावित्री नामक देवता को गायत्री मंत्र संबोधित करता है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र जी ने किस मंत्र की रचना की थी? तो आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र के द्वारा रचा गया मंत्र गायत्री मंत्र है। और दो महाकाव्य हैं, उनका नाम क्या है? तो महाकाव्य जो दोनों है उनका नाम है रामायण और महाभारत। और महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। और जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो इनका नाम था ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का क्या नाम था? तो इनका नाम था पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर कौन हुए? तो वो हुए महावीर स्वामी। और महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंड ग्राम वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। और महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर के बचपन का जो नाम था वो था वर्धमान। और महावीर की पत्नी का क्या नाम था? तो इनका नाम था यशोदा। और महावीर के पिता और उनकी पुत्री का क्या नाम था? तो पिता का नाम सिद्धार्थ था और उनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर को किस नदी के तट पर और किस वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई थी महावीर को? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महावीर ने अपना उपदेश सर्वप्रथम किस भाषा में दिया था? तो ये प्राकृतिक अर्धमागधी में इन्होंने अपना पहला जो है भाषण दिया था, उपदेश। और महावीर के अनुयायियों को मुख्यतः क्या कहा जाता है? तो महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। और महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम जामिल था।
और महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया। तो अब इसका नाम क्या था? तो एक का नाम था श्वेतांबर और दूसरे का नाम था दिगंबर। और आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है ये सामवेद को कहा जाता है। और सामवेद से ही जो है ये गाने वाने की प्रथा आई थी, इसलिए संगीत इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और इसमें गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन भी है। और प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। और स्थूल व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये ज्यामिति पुस्तक से संबंधित है। और आर्य भारत में बाहर से आए तो सर्वप्रथम ये कहाँ बसे थे? जब आर्य भारत आए थे तो ये सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। और चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक चिकित्सा से ये पुस्तक संबंधित है। और मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, जो है वो मनुस्मृति संबंधित है। और जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? तो इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं दी गई है, इसमें पुनर्जन्म की जो है वो मान्यता दी गई है। और जैन धर्म में किसकी मान्यता है? तो ये आत्मा और पुनर्जन्म की मान्यता है। और महावीर किस में विश्वास रखते थे? तो ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में ये विश्वास रखते थे। और खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासकों द्वारा किया गया था? तो खजुराहो में जो है जैन मंदिर का निर्माण ये चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। और 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु किस राज्य में हुई? तो बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में इनकी मृत्यु हो गई। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में किस स्थान पे हुआ था? तो इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो इनका नाम था सुद्धोधन। और गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो इनका नाम था माया देवी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? तो इनका नाम यशोधरा था। और सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की भ्रमण पे निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। कौन कौन सा दृश्य देखा? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी को इन्होंने देखा। और गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए? तो गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु हुए उनका नाम पड़ा अलार कलाम। और गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे और किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इनको निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस जगह को बोध गया कहा गया। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और वो स्थान जो कहलाया वो बोध गया कहलाया। और गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो है पहला कहाँ दिया था? तो ये अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। और बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वो किस भाषा में दिया? तो वो है पाली। और बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है वो किस स्थान पे दिया? तो सर्वाधिक श्रावस्ती में दिए थे। और पहला जो उपदेश है ये इन्होंने दिया था सारनाथ में। और भाषा कौन सी थी? तो भाषा थी पाली। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई, जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? तो मृत्यु को इनके महापरिनिर्वाण कहा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जब वो घर से निकले तब क्या बोला गया, जब उनकी मृत्यु हुई तब क्या बोला गया। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है वो इंगित करता है बुद्ध, धम्म, संघ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार जो है वो क्या माना जाता है? तो वैशाख पूर्णिमा जो है ये बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है। और ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में शिव के लिए जो है वो रुद्र देवता का उल्लेख है।
और इस्लाम धर्म के संस्थापक का क्या नाम था? तो इनका नाम था हजरत मोहम्मद साहब। और हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म मक्का में हुआ था। और इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ईसाई धर्म का, सॉरी, ये है बाइबिल। और ईसा मसीह को सूली पर किस रोमन गवर्नर ने चढ़ाया? तो उसका नाम था पेंटियस। और मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक जो है वो कौन था? तो ये बृहद्रथ था। और बृहद्रथ के पुत्र का क्या नाम था? तो इसका नाम था जरासंध। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चाणक्य का अन्य नाम जो है ये क्या था? तो इसका नाम विष्णुगुप्त था। और महावीर बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किस राज्य वैद्य को भेजा था? तो महावीर की सेवा में बिंबिसार ने जीवक को जो है ये भेजा था। और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ने कर दी, तो उसका नाम क्या था? तो उसके पुत्र का नाम था अजातशत्रु। और अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो इसका नाम था कुणिक। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक जो है ये महापद्य नंद था। और सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। और अरस्तु के शिष्य का क्या नाम था? तो अरस्तु के शिष्य का नाम था सिकंदर। और सिकंदर के सेनापति कौन था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। और सिकंदर का प्रिय घोड़ा का क्या नाम था? तो ये था बौकेफला। और हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध जो हुआ था। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश का संस्थापक था। और चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम जो है ये है इंडिका। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है ये कहाँ पे हुई थी? तो ये श्रवण बेलगोला में हुई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो बना वो बिंदुसार बना। और अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमित्र घात के नाम से जो है ये बिंदुसार को जाना जाता है। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो है ये अशोक हुआ। और अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो ये उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु था, उन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और अशोक की माता का क्या नाम था? तो उनका नाम था सुभद्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो ये श्रीलंका भेजा। और बार बार ये क्वेश्चन भी पूछ देता है कि अशोक के बेटे का क्या नाम था, इसकी बेटी का क्या नाम था, तो ये भी आप याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इनको श्रीलंका भेजा गया था। और भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये अशोक के द्वारा ही शिलालेख का प्रचलन शुरू हुआ था। और अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो उनका नाम था कारुवाकी। और अशोक ने अपने सभी शिलालेख में एकरूपता के लिए किस प्राकृत का प्रयोग किया? तो ये अर्धमागधी का जो है वो शिलालेख में एकरूपता के लिए प्रयोग किया। अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? तो ये इसकी संख्या है 14। और अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में किसने की? तो पादरेटी फैनथेलर ने ये शिलालेख की खोज की। और अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो स्तंभ जो लेखों की संख्या वो है 7। और अशोक ने समय प्रांत को किस नाम से, अशोक के समय प्रांत को किस नाम से जाना जाता है? तो ये चक्र के नाम से जाना जाता है। और अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? तो अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड़ पुरुष जो है ये कहा गया है। और सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो उस समय सरकारी भूमि को जो है ये सीता भूमि कहा जाता था। और बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली जमीन को क्या कहा जाता था? तो बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली जमीन को अवेद मत्रिक कहा जाता था। और बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो ये उज्जैन प्रांत का ये गवर्नर था।
और किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो ये पृथक कलिंग शिलालेख में इन्होंने घोषणा की थी कि सारी प्रजा मेरी संतान है। और अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का राजा था। अशोक जब अब राज्य कर रहे थे तो उस समय जो है ये मिस्र का राजा था तुर्मे। और सांची का स्तूप जो है ये किसने बनवाया? तो ये अशोक ने ही बनवाया था। और श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो ये अशोक के द्वारा जो है श्रीनगर की स्थापना की गई। और अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्नलिखित में ये किस देश में से पाया गया? तो ये जो है ये अफगानिस्तान में ये पाया गया। और भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, ये युक्ति जो है ये कथन स्टेटमेंट जो है ये किसका था? तो ये मेगास्थनीज का था। और किसके शासन काल में डाइमेकस भारत आया था? तो ये बिंदुसार के शासन काल में डाइमेकस भारत आया था। और जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो था वो पुष्यमित्र शुंग था। और शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये विदिशा में अपनी राजधानी स्थापित किए थे। और भरहुत जो है स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो ये भी पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। और भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए? तो हिंदू यूनानियों ने ये सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। और कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो ये कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो कुषाणों के द्वारा सर्वाधिक शुद्ध सिक्के सोने के जारी किए गए। और कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो साहित्य में सबसे ज्यादा कुषाण काल में विकास जो है ये हुआ था। और सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? तो ये हाल और गुणाढ्य थे। और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया? तो ये सातवाहन के द्वारा ही ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की गई थी। और शक संवत किसके द्वारा चलाया गया? तो शक संवत जो है ये कनिष्क के द्वारा चलाया गया। और आज भी ये भारत में शक संवत फॉलो होता है। और बौद्ध का रामायण, बुद्धों का जो रामायण है, बुद्ध चरित की रचना किसने की? तो ये अश्वघोष के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को जो है ये भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था ये वासुदेव था। और रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो रेशम बनाने की तकनीक का जो है आविष्कार ये सबसे पहले चीन में हुआ था। और भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा लाया गया? तो ग्रीकों के द्वारा भारत में सैनिक शासन लाया गया था। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। और गुप्त किसके सामंत थे? तो ये कुषाणों के सामंत थे। और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम था। और गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो ये थी संस्कृत। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसके विजयों से प्रभावित होकर उसको भारत का नेपोलियन कहा था? तो समुद्रगुप्त को भारत का वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। और समुद्रगुप्त जो है ये किसका उपासक था? तो समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। और अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो ये अजंता कलाकृति जो है ये भी गुप्त काल से ही संबंधित है। और भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है ये गुप्त काल को कहा जाता है। और फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? फाहियान जो है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है।